तो किस विषय पे बोला जाए? अंगारे को कैसे देखे? अंगारे को। कैसे देखे? हाउ टू वॉच? अमृता, दिस इज नहीं योर नहीं, चांस मैं नाउ। नहीं, मैं पूछ रही थी कल। आपने बताया ना कि जब गुस्सा हो जाए एक बार फिर आप नहीं देख सकते, वो तीर छूट गया। वो तीर छूटने से पहले जब बन रहा होता है तो वो इमोशन को कैसे देखे? उसके पहले तो बहुत साधना की जरूरत रहती है। आप तीन तरह से जीते, एक शरीर की तरह, एक मन की तरह, और एक इमोशन की तरह। क्योंकि अंगारा जो है ना, ये इमोशन में है, बहुत सूक्ष्म ऊर्जा, ये पता नहीं लगती। और तीर छूटता मतलब परिणाम से पता लगता, ऐसे तो पता नहीं लगता। जब उसके परिणाम ही आने लगते, जलने ही लगते, तो लगता है कि कुछ हो गया। वो आपके हाथ में नहीं, छूट जाता। तो सबसे पहले हमें प्रयोग करना पड़ता है शरीर के ऊपर। अब ये तीनों चीजें तीन नहीं है, शरीर, मन और भाव। ये इस तरह से हैं जैसे बर्फ, पानी और भाव, ऐसे सब। लेकिन ये मूल में इसका एलिमेंट एक ही, शरीर ही मन है, मन ही शरीर है, भाव ही विचार है, विचार ही भाव है। मतलब ये तीनों करीब करीब एक ही बात है, और ये कम ज्यादा होते। कभी तुम कम शरीर होते, ज्यादा मन होते। कभी तुम ज्यादा भाव होते हो, कम विचार होते। कभी तुम ज्यादा शरीर होते हो, ऐसा ही बदलता रहता चलता। और इसी प्रक्रिया में हम जीते रहते, कम ज्यादा का खेल चलता। कभी शरीर बोझिल हो जाता है, ज्यादा शरीर में होते हो, थकते हो तो मन में चले जाते, तो थोड़ा शरीर को राहत मिल जाती। फिर मन से बहुत थक जाते हो तो भाव में चले जाते, तो मन को थोड़ी राहत। इस तरह से हम करवट बदलते रहते हैं, चलता। लेकिन मूल बात तो शरीर के प्रति जागृति, क्योंकि ये पहला प्लेटफॉर्म। अगर ये ठीक नहीं है तो आप विचार में और भाव में जागृत नहीं हो सकते। क्योंकि वो जैसे बर्फ को आप हाथ में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बड़े आराम से उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। पानी को पकड़ना मुश्किल है, तो भाप को पकड़ना तो और मुश्किल है। तो करीब करीब आपके हाथ में है ही नहीं, ऐसी स्थिति है। लेकिन मूल तो जो जड़ है वहां से, और मूल में हमारा है शरीर। सारे धर्म की साधना कहती है कि आप शरीर के प्रति बहुत जागृत हो। अब शरीर के प्रति भी जागृत होने में भी आप कहोगे कि कैसे हो, ऐसा प्रश्न बच सकता कि शरीर के प्रति भी कैसे जागृत। तो शरीर में एक गति होती, शरीर गति करता। जब गति करता है, शरीर का बहुत गहरा गुणधर्म, बहुत गहरा, तो अगति है, और वो मन से मिलकर गति करता है, मन के साथ। तो अगर कोई व्यक्ति गति के प्रति बोधपूर्ण हो, गति के प्रति बोधपूर्ण होने में अगति का पता लगता है। कोई चीज बिना विरोधाभास के नहीं। अगर गति हो रही है तो भीतर अगति होगी ही। अगर विचार चल रहे हैं तो तुम्हारी निर्विचार की अवस्था कहीं होगी ही।
किसी कोने में होती है। भाव चल रहे हैं तो भाव रहित एक अवस्था आपकी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को सहयोग करते, एक दूसरे, एक के बगैर दूसरा हो नहीं सकता। इस तरह ओशो कहते हैं कि पहिया घूमता है, कील ठहरी रहती है। कोई एक तत्व ऐसा है जो गति में ठहरा रहता, तो अब वो ठहरे हुए तत्व का पता लगाने के लिए गति होती है। जो तुम्हारे अंदर ठहरा हुआ तत्व है उसका तुम्हें बोध हो गति के कारण होता है। अगर गति ना हो तो अगति का पता नहीं लगेगा, और तुम अगति में हो लेकिन अगति का पता गति से लगता है। इसलिए ये संसार की पूरी रचना बनाई गई और तुम्हें इस तरह से भाव भंगिमा में डाला गया कि तुम गति भी करो। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया में जब तुम जाते तो एक गति होती है शरीर में। हाथ गति करता है, पांव गति करते हैं, शरीर गति करता है। तो उस गति के प्रति जब आप बोधपूर्ण हो, वहां से पकड़ना पड़ेगा। बोधपूर्ण होंगे तो तुम्हें अगति का पता लगेगा कि, और जब किसी को गति के साथ अगति का पता लगता है तो उसकी गति एक हार्मोनी में आ जाती है, अराजक नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल गति का अगति से हो रहा। हम क्या करते हैं, कंट्रोल किसी चीज का मन से करते, मन से कंट्रोल आ नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। कंट्रोल करने वाला तत्व भीतर है। अगर आप और अगति को आप देख नहीं सकते तो गति जो है, जैसे ही आप एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जाते, एक तय करो दिमाग में, पहले बहुत गहरे दिमाग में तय करो कि आपको कोई भी गेस्टाल्ट बदलना है आपका। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि आप बैठे हैं और आप उठे, तो उठने और बैठने के बीच में गति हुई ना, तो उस गति के पीछे से तुम मतलब पहले बोधपूर्ण हो, पहले तुम भरो अपने से और गति को होने दो, तो वो तुम अगति का पता लगा। ऐसे बारीक बारीक है जो सबका, बहुत धीरे धीरे होता। अगर तुम जीवन के हर कृत्य में कृत्य के पहले मौजूद रहने लगो तो कर्ता से अकर्ता का जो बोध है वो तुम्हें आना चाहिए। हमारा क्या है कि हम एक ही डायमेंशन को जानते, मन का ऐसा स्वभाव है कि वो एक डायमेंशन को पकड़ता, उसके साथ चलता। अगर आप एक ही डायमेंशन को चलते तो आप अधूरे रहते, आपका जीवन अधूरा रहता। किसी का भी जीवन अगर वो एक आयाम में चलेगा तो अधूरा रहे। फिर पहले समझा जाएगा गति से। पहले तो शरीर को ही पकड़ो, आप चलो, उठो, बैठो, खाओ, पियो। जब तुम भोजन कर रहे होते हो तो कोई ऐसा तत्व है जो भोजन नहीं कर रहा, वो मौजूद जरूर है, वो भोजन नहीं कर रहा लेकिन मौजूद है, ऐसा तत्व है। तो हमें क्या करना होता है कि साक्षी कभी भी, जैसे तुम विचार के साक्षी होना चाहो तो तुम विचार के साक्षी कभी नहीं हो सकते। कोई उपाय नहीं है कि कोई विचार का साक्षी। आप विचार के साथ निर्विचार को भी अगर देख रहे तो आप हो गए तीसरे, आप थर्ड हो गए। गति के साथ अगति को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखने वाला तो बाहर हो गया। देखने वाला, हम कभी एक आयाम के साक्षी नहीं हो सकते। और हमारी पीड़ा या नासमझी है वो ये है कि हम जो करते हैं हम उसके साक्षी होना चाहते। जैसे क्रोध आया तो आप क्रोध के साक्षी होना चाहे, हो ही नहीं सकते। क्रोध आपको आया है, क्रोध
प्रेम का ही परिणाम है। कोई तत्व भीतर अक्रोध वाला है जो क्रोधित नहीं है और क्रोध हो रहा है। अगर तुम्हें घृणा हो रही है तो कोई तत्व प्रेम का है तुम्हारे भीतर। अगर प्रेम हो रहा है तो कोई तत्व घृणा का जरूर है। ये एक ही चीज क्या करती है, रेशो बदलती है। आप घृणा और प्रेम को अगर देखेंगे तो कभी आप, ये दोनों चीजें एक ही हैं, दो नहीं, लेकिन मन इनको एक करके देखता है, और जब एक करके देखता है तो उसकी परिभाषा में बंधने लगता है। समझ ये कहती है। इसलिए क्या होता है, साक्षी में समझ की बड़ी जरूरत है। धर्म में सबसे बड़ा खेल है समझ का। अगर समझ सही फिट ना बैठे तो आप साक्षी नहीं हो सकते। जैसे मैं कह रहा हूं एक बात कि घृणा, तो एक तय करो कि घृणा के पीछे निश्चित ही प्रेम है। घृणा और कुछ नहीं है, कम प्रेम है, ऐसे कहो। हम कहते जरूर है घृणा, लेकिन वो कम प्रेम है। और प्रेम कम घृणा है, वो एक ही चीज है, उसके दो पहलू। जैसे उस एक आध बार कहीं कहते हैं कि पानी ठंडा है और गर्म। अपन भाषा में क्या बोलेंगे कि पानी ठंडा है, और भाषा में बोलेंगे गर्म। लेकिन बहुत गहराई से देखो तो गर्म क्या है, कम ठंडा है, और ठंडा क्या है, कम गर्म है। करीब करीब बहुत कम गर्म। गर्माहट का रेशो कम है, ठंड का रेशो ज्यादा है तो पानी है, तो एक ही चीज। लेकिन मन हमेशा या तो ठंडे को देखेगा या गर्म को देखेगा, मन का जिस स्वभाव। अब तुम एक चीज को इस तरह से देखते हो, अब हर चीज को तुम तोड़ के देखो। अब तोड़ के देखोगे तो क्या होगा, तुम गोल पे नहीं जाओ। जैसे क्रोध आ, तो अगर क्रोध में अक्रोध को भी देखा, घृणा प्रेम को भी देखा, तो तुम फिक नहीं गए बाहर। तुम्हें प्रेम आया तो तुमने घृणा को भी साथ देख लिया एक साथ, क्योंकि प्रेम बिना घृणा के हो नहीं सकता, और घृणा बिना प्रेम के नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं। तो जो साक्षी नहीं जन्मता लोगों को, उसका कारण सिर्फ इतना है कि उनकी समझ इतनी प्रौढ़ नहीं। मतलब वो हमेशा क्या करते हैं कि एक आयाम को देखते, जो घटना घट रही उसको ही देखते। वो घटना किस वजह से घट रही, उसका पीछे बैकग्राउंड होता ना किसी घटना का। जैसे देखो, तुम्हें किसी से घृणा आए तो बैकग्राउंड में तो प्रेम ही होगा। घृणा ऐसे कैसे आ जाए? तुम्हें रास्ता चलते तो नहीं आती घृणा, आती है। तो प्रेम का परिवेश होगा और वो घृणा में कन्वर्ट हुआ होगा। अगर प्रेम आया है तो निश्चित घृणा भी होगी पीछे, और वो बदल कर प्रेम का रूप धारण कर गया। शुरू शुरू से ही प्रेम तो नहीं आ जाए। दोनों चीजें बिल्कुल एक ही है। कोई व्यक्ति जब इन दोनों चीजों को एक साथ देखता है तो वे दोनों से मुक्त हो जाता है। हम क्या चाहते हैं, एक चीज से मुक्त हो जाए। जब घृणा आती है तो तुम्हें क्या लगता है, घृणा से मुक्त हो जाए, प्रेम बना रहे। और प्रेम में आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो आप कहते हो प्रेम से मुक्त हो जाए, फिर तुम डंडा लेकर खड़े हो जाते हो। अब तुम्हारा काम ही है एक को चुनना। ये भूल भी, सारी भूल। सजगता क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि सजगता का सही प्रयोग ही नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। सजगता का प्रयोग डबल डायमेंशन में देखे बगैर होगा नहीं। एक चीज तुम्हारे केंद्र में होती है, एक चीज परिधि में होती है। अगर तुम्हारा प्रेम फैल रहा है तो घृणा तुम्हारे केंद्र में होगी, क्योंकि केंद्र में जो चीज नहीं है
उसका अगर कोई अंश नहीं है तो परिधि में जा नहीं सकता। क्रोध तुम्हारे परिधि में है और केंद्र में अक्रोध, निश्चित ही बिना अक्रोध के क्रोध हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। एक चीज तुम्हारे सेंटर में होती है और एक चीज तुमसे बाहर फिरती है, ऐसा खेल। दो आयाम जीवन के होते, लेकिन इसको भाव में जाके तो देर से पकड़ में है। तो पहले सबसे सरल से सरल जो उपाय है वो शरीर के साथ प्रयोग, और शरीर के साथ प्रयोग करने में कोई भी क्रिया बिना क्रिया के हो नहीं सकती। अक्रिया के बगैर तुम क्रिया कर नहीं सकते। कोई भी क्रिया तुमसे हो रही, कोई भी क्रिया तुम कर रहे हो, जैसे चल रहे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ ठहरा नहीं है तो तुम चल नहीं सकते। जैसे तुम बोल रहे हो, निश्चित ही तुम्हारे अंदर मौन है, मौन के बगैर बोलना कैसे हो सकता? अगर मौन नहीं है तो बोलना नहीं हो सकता, जो हमें समझ में नहीं आता। एक हिस्सा मौन है जो बोलने को ऊर्जा देता है, और अगर तुम बोल रहे हो तो तुम मौन, और अगर तुम मौन भी हो परिधि पे तो तुम भीतर फिर बोल रहे हो। परिधि पे मौन हो सकते हो और परिधि पे तुम बोल सकते हो और भीतर मौन हो सकते। ये दो आयाम हमारे जीवन के। तो सबसे पहले तो हमें क्रिया में पकड़े कि चलने में, उठने में, बैठ, एक पहलू को देख के साक्षी नहीं हो सकते। तुम एक पहलू को देखते हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम चलने के साक्षी हो जाए। अब आप चलने के साक्षी हो नहीं सकते, क्योंकि एक पहलू में मन बहुत तेजी से उसको यांत्रिकता में बदल देता है और तुम स्वप्न में चले जाते। कोई भी क्रिया अगर अकेली होती है तो वो यांत्रिक हो जाती है, उसका कंट्रोल गायब हो जाता है, वो यांत्रिक हो जाती है, जैसे बस वो यंत्र की तरह हो रही। और जब तुम्हारी एक्टिविटीज यंत्र की तरह होती है तो तुम स्वप्न देखने लगते, तुम स्वप्न में चले जाओ, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो स्वप्न बनने लगे, और स्वप्न उस क्रिया के प्रति कुछ बड़ा डेवलपमेंट कर लेगा, उसी खेल के प्रति बड़ा डेवलपमेंट कर लेगा, बढ़ा लेगा उसे। कोई भी चीज जीवन की इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम प्रोजेक्ट करते हैं, इतनी बड़ी नहीं होती। घटनाएं घटती हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसका कोई, अगर आपने उसे स्वप्न बना लिया, और स्वाभाविक रूप से स्वप्न बन ही जाता, और उस स्वप्न में फिर तुम दब जाते हो। ऐसी स्थिति जैसे क्रोध है, क्रोध आया और आपने दूसरे पहलू को नहीं देखा, तो क्रोध से इतना बड़ा स्वप्न खड़ा कर लोगे आप कि उस स्वप्न में दब जाओगे आप कैप्चर हो जाओगे उसके द्वारा। वो आपको पूरा पकड़ लेगा और ऐसा लगेगा तिलमिलाओगे कि कैसे निकलूं। ऐसी स्थिति आती है मनुष्य की। अगर आप चूक गए तो ये स्थिति होगी। तो ये तो इमोशन वाली बात है, ये तो तीसरी कैटेगरी की बात। मैं कह रहा हूं पहली कैटेगरी अगर आपकी समझ गई कि किसी क्रिया में आपको ठहरने का अनुभव होना चाहिए। आप चल रहे हो तो ऐसा लगेगा कुछ ऐसा है जो नहीं चल रहा, और ऐसा अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ये चलने में सबसे ज्यादा समझ में, तुम बिना कोई काम के चलो, काम से जाते हो जब तो तुम चलते नहीं हो, जब तो तुम भागते हो, और तुम यहाँ होते ही नहीं हो, तुम गोल में होते हो। तुम्हारा गोल होता कहीं पहुंचने का, तुम यहाँ होते ही नहीं हो, गोल में। ऑफिस तुम्हारा पहले ही आ जाता है, दूरी पूरी होती है, तुम ऑफिस में पहले ही पहुंच जाते और भाग के पूरी करते, ऐसा होता है। लेकिन अगर तुम कभी घूम रहे हो, घूमने निकले, टहलने निकले, तो उसमें समझ में तुम्हें आ जाए, तुम टहल भी रहे हो और गहराई से देखोगे कि तुम ठहरे भी हो,
जब कोई व्यक्ति इस तरह से जीने लगता है, दूसरे तत्व को भी जीता है, तो वो घृणा का भी ड्रामा कर सकता है, प्रेम का भी ड्रामा कर सकता है, और चलने का भी ड्रामा। वो मीलों चल के घर आएगा और उसे ऐसा लगेगा मैं कहीं चला ही नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं, मैं यहीं बैठा। क्योंकि जैसे ही तुम वो अगति वाले तत्व से जुड़े तो गति वाला झूठा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे से कुछ हुआ ही नहीं था। फिर तुम गति में गए और अगति का अनुभव करते रहे, और ताकतवर अगति है गति से। वजह देखिए, ताकतवर जो होती है वो अगति है। जैसे घृणा से ताकतवर प्रेम, लगता है कि घृणा ताकतवर, ऐसा है नहीं। प्रेम बहुत ताकतवर है। प्रेम में जितनी शक्ति है उतनी घृणा में नहीं हो सकती, कोई उपाय नहीं। अगति में जितनी ताकत है उतनी गति में नहीं। लेकिन चूंकि हम गति को ही ताकत मानते, तो कार से भाग रहे हैं, तो हवाई जहाज से भाग रहे हैं, तो इससे भाग रहे हैं, हम गति को ही बढ़ाए चले जा रहे हैं। अभी अगर देखो तो हमने डेवलपमेंट के नाम पे और ज्यादा तो कुछ नहीं किया है, बहुत गहरे में हमने गति को बढ़ा दिया। बस हम तो वहीं खड़े, क्योंकि समृद्ध आदमी गति को बढ़ाने से नहीं होता। समृद्ध जो है, समृद्ध वो होता है जो गति में अगति को प्राप्त हो जाता है। अब गति को बढ़ाने में कोई बड़ी भारी उपलब्धि हो गई हो आपको, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जिन यातनाओं को जब गति नहीं बढ़ी थी जी रहे थे, वही यातनाओं को आज भी जी रहे। आज तुम्हारे पास कार हो गई, आज तुम्हारे पास हवाई जहाज हो गई, आज तुम्हें बहुत फास्ट जाना आना होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक दशा तो वहीं खड़ी हुई। तो हुआ क्या है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट बढ़ा। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ क्या हुआ कि हमने अपनी गति को बढ़ा, गति बहुत बढ़ गई है और हम वहीं के वहीं खड़े। तो सब कुछ हो जाता है इस दुनिया में और हम वहीं खड़े रहते हैं, हमें ऐसा लगता है। क्योंकि दोनों चीजों का जब तक बैलेंस आपको पकड़ में नहीं आएगा, आप तीसरे हो नहीं सकते। और डेवलपमेंट है दोनों के बाहर हो जाए। कोई आदमी प्रयोग करता अगति के, तो घंटों नहीं निकलेगा, घर में ही बैठा रहेगा, जड़ हो जाए। अगति अगति में होके आप जड़ हो जाओ। गति होना जरूरी है, क्योंकि गति अगति का पता लगाती है, अगति गति का पता लगाती है। दोनों एक दूसरे को उभारते, दोनों एक दूसरे के सहयोगी, और ये जीवन का आयाम भी है, संसार का आयाम भी है। और आप इन दोनों के बाहर हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी क्रिया और अक्रिया खेल हो गई। फिर आप विचार करते हैं और निर्विचार होते हैं, दोनों खेल हो गए, क्योंकि आप तो तीसरे हैं। फिर आप प्रेम करते हैं और घृणा करते हैं, आपका कोई चुनाव नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था है, घृणा और प्रेम, ये एक दूसरे को गति देते हैं। ये प्रकृति का खेल खेलना है, तो किन्हीं क्षणों में आपको घृणा का रोल करना पड़ेगा और किन्हीं क्षणों में आपको प्रेम का रोल करना पड़ेगा। लेकिन आप रोल नहीं कर रहे, आप बाहर खड़े। सूत्र ये कहता है कि आप बाहर खड़े, और बाहर खड़े होकर ही खेला जा सकता है कोई खेल। आप खेल हो जाए तो खेल खेल सकते हैं, आप खेल ही हो जाते हैं। अभी आप जो गोल बना के चलते हैं तो आप खेल हो जाते हैं, इसलिए आपकी दुर्दशा हो रही है। इतना सुंदर है जीवन, और इतने सुंदर ढंग से जिया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि आज नहीं जिया जा सकता, वो अभी से जिया जा सकता, जहां तुम बैठे हो वहीं से जिया जा सकता। लेकिन हम कभी भी, हमारे सदगुरु भी इतने ढंग से कहते हैं, लेकिन हम जिन आदतों में जिए हैं, पढ़े हैं, पले हैं, उन आदतों से हम बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। क्योंकि हम बिना गोल के तो कमरे में से नहीं निकले। हमारा गोल होगा इस कमरे में से निकलने का, नहीं तो वेल हो गई नहीं। गोल जो होता है
किस काम में आता है कि तुम्हें अगति से गति देता है। बस इतना ही काम है उसका, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, लेकिन वो आपको निष्क्रियता से सक्रियता में ले जाने में सहयोग। जैसे जो इच्छा होती है, चॉइस, देखो बिना चॉइस के तो आदमी जी नहीं सकता, चॉइस तो होगी। चॉइस करती क्या है, आपको गतिमान बनाती। अब जो तुमने चाहा वो मिले ना मिले उसका इतना मूल्य नहीं है। बड़ा गजब का खेल है, कुछ चीज मिलती है या नहीं मिलती उसका मूल्य नहीं है, लेकिन उसमें आपको निष्क्रियता से सक्रियता में लाती। और निष्क्रियता से सक्रियता में आने में आपको कुछ जीने मिल गए, आपको जी लेते। निष्क्रिय से सक्रिय होते तो जी लेते हैं, लेकिन हम निष्क्रियता से सक्रियता में जब जाते हैं तो हम सक्रियता का मजा न लेके गोल की तरफ जाते, तो हम पूरा खेल ही पलट जाता, हम पूरा बिगड़ जाते। मतलब हम अपना हर क्रिया का दुरुपयोग कर लेते। हर क्रिया का इतना सदुपयोग है जो तुमसे घट रही है। तुम में भय घट रहा है, लोभ घट रहा है, मोह घट रहा है, ये सब गति देने के खेल है, अगति से गति में आने के खेल है। और ये तुम्हें जीवंतता का अनुभव कराती है। अगर ये सब चीजें ना हो, देखो तुम्हारे अंदर न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न मोह हो, न भय हो, न ईर्ष्या हो, कोई भी चीज अगर नहीं है तो तुम मुर्दा होगे, तुम्हें जीवन के करंट का पता नहीं लगेगा, बिल्कुल डेड हो जाओ। और ये चीजें जैसी हैं वैसे बड़ी तकलीफ दे रही, क्योंकि उनको ठीक ढंग से अगर नहीं देखा गया तो वो क्या करेंगी, ये तुम्हें जलाएंगे, वो अंगारे का काम करेंगे और कुछ नहीं। और तुम भी जल रहे हो और दूसरों को भी जला। अगर तुमने ये चीज देखी कि जी अंगारा जो है ना, ये अंगारे में से ही तरंग उठती है। तरंग उठती है, अगर जागृत हो तो ऊपर जाने लपट बन, लेकिन जागृति अगर नहीं होती तो अंगारे से जो चिंगारी उठती है वो पर्दी पे चली जाती, और पर्दी पे जाकर दूसरे को जलाती और ठंडी हो जाती, ऐसा होता। और अगर तुम जागृत हो तो वही चीज, जैसे क्रोध उठा तुम्हारे और तुमने जागृति से अगर पकड़ा तो वो लपट बन जाए, वो ऊपर उठ जाए। जागृति ऊपर के खेल को खेलती है, जैसे जमीन नीचे को खेलती है। जमीन हर चीज को नीचे फेंक रही, तुम कुछ करो कि ना करो, लेकिन जागृति हर चीज को ऊपर फेंक देती। और जागृति नहीं होती तो तुम क्या करते हो कि हर चीज को पर्दी पे फेंक देते, हर चीज तुम्हारी पर्दी पे फेंक के बेकार, कोई मतलब। तो जो गति तुम में बनी थी, जो गत्यात्मकता तुम में आई थी, उसका सही उपयोग ही नहीं हो पाया। वो तुम्हें जीने के लिए थी और वो तुम्हें उठने के लिए थी कि तुम उसमें उठ जाते। वो गति जो आई, क्योंकि पहले तो गति ही आएगी, बोध होगा तो ऊपर उठ जाओ, पूरा खेल बदल जाएगा। लेकिन अगर तुमने दूसरे पहलू को नहीं देखा, जो अगति वाला है, तो फिर मुश्किल मामला। इस जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका अपोजिट उसके केंद्र में ना हो। हर चीज का, हर घटना, कोई भी घटना दुनिया में घट रही है, उसका केंद्र में अपोजिट है। परिधि पे वो कुछ और है और केंद्र में कुछ और। तो अगर केंद्र और परिधि का एक साथ एहसास होता है तो वो खेल हो गया तुम्हारे, तुम उसके बाहर आ गए, दोनों के बाहर। तो ना तुम्हारे कुछ घृणा छुएगी और ना तुमको प्रेम छुएगा, तुम दोनों के बाहर। ना तुम्हें अगति छुएगी ना तुम्हें गति छुएगी, जैसे तुम कुछ कर ही नहीं रहे और हो सब रहा। फिर यहां आके एक सूत्र ख्याल में आ जाता है कि कर कोई नहीं रहा, यहां सब हो रहा है।
ये जो कहते हैं ना कि परमात्मा कर रहा, वो करने की भाषा हट जाती है, फिर ऐसा होता कि परमात्मा ही हो रहा, या परमात्मा को छोड़ बस हो रहा है। क्रोध भी हो रहा है और घृणा भी हो रही, और तुम बिल्कुल बाहर खड़े, और वे एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में जो करंट है वो जीवन। मजा देखो, ना तो घृणा में जीवन और ना प्रेम में जीवन, और प्रेम और घृणा के बीच में जो एक बहाव है, एक बहाव तो आएगा ना। घृणा धक्का मारेगी, प्रेम धक्का मारेगा, और घृणा और प्रेम के बीच में एक बहाव है, वो जीवन है। गति और अगति के बीच में एक तरंग है, वो जीवन है। जैसे दो नदियों के दो किनारे, अब दो किनारे नदी को सपोर्ट करते, उनकी वजह से नदी बहती है। अगर एक किनारा भी हटा दो तो नदी फैल जाएगी, बहना बंद हो जाएगी। अगर घृणा को निकाल दो तो प्रेम का भी कोई अस्तित्व नहीं है, प्रेम को निकाल दो तो घृणा का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जीवन इन दोनों के बीच में, मध्य में। लेकिन हम जीते हैं चुनाव, या तो चुनेंगे हम घृणा को, या चुनेंगे हम प्रेम, या तो हम आलसी हो जाएंगे, गति नहीं करना हम, तो जीवन का पता नहीं लगेगा, हो आलसी पड़े रहो आप कमरे में बंद, या फिर हम भागेंगे दौड़ेंगे फौरन, और भागेंगे दौड़ेंगे उसमें थक थका जाएंगे। लेकिन मजा ये है कि अगति और गति के बीच में जो तरंग है वो जीवन, वह जीवन का तुम्हें पता लगे। और इन दोनों का बैलेंस आएगा जब तुम तीसरे होगे, तो पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि जीवन है क्या। और हम जीवन का पता दो ध्रुव में लगाते हैं, या तो हम जीवन को प्रेम की तरह समझते हैं, या जीवन को घृणा की तरह समझते हैं, और ये दोनों ही नहीं है जीवन। जीवन को हम मृत्यु की तरह समझते हैं या जन्म की तरह समझते हैं, दोनों ही बेकार की बात है। मृत्यु और जन्म दोनों के बीच में जो तरंग है वो जीवन। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत बार, कि दिया जलता है, दिया जलता है, तो दिया की लौ प्रतिपल मरती है, वो तो मृत्यु है, और प्रतिपल होती है, वो जीवन है। और दोनों के बीच में जो फ्लेम है वो है जीवन। जो जन्म होता है कि वो तेल उसमें जलता है, वो जन्म मान, और वो खो जा रही है ऊपर जाके, इतनी उठती, और फिर प्रतिपल मर रही है कभी। और अगर वो मरे नहीं तो क्या करंट फ्लेम बचेगी? अगर मरना बंद हो जाए तो बुझ जाएगी, और होना बंद हो जाए तो बुझ जाएगी। तो जीवन और मृत्यु के बीच में, जो जन्म और मृत्यु के बीच में आपको जो विरासत में मिला है वो जीवन। लेकिन हम कहां जीते हैं? हम जो है या तो जन्म की बात करते रहते या मृत्यु की बात करते रहते। ज्यादातर तो हम मृत्यु की बात करते रहते, मृत्यु से डरते रहते, जीने की चाह से भरे वो जन्म, क्योंकि हम जीने की चाह से, और मृत्यु से हम डर रहे। जबकि दोनों चीजों के बीच में जीवन का प्रसाद है। लेकिन हमने हमेशा ही हर चीज को दो ध्रुवों में कर दिया, दो पोल में कर लिया। या तो हम जीवेषणा से बहुत भरते हैं, और जीवेषणा से भरोगे तो मृत्यु का ख्याल तो आएगा, या डर लगता है कि मर ना जाए। हम या तो किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा ही करते चले जाते हैं, या हम डरते हैं कि कोई चीज खो ना जाए, तुरंत ही जो चीज हाथ में आती है वो खो ना जाए। हम किसी चीज को पकड़ते हैं और हमें लगता है कि खो भी ना जाए। तो अब जो खोने और पकड़ने के बीच में हम स्प्लिट होते रहते, हम जी कहां पाते? किसी चीज को जी पाते? किसी चीज को नहीं जी पाते, क्योंकि हम तो हमेशा भयभीत बने रहते, यार ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए।
आदमी को ये लगता है, डर ही लगा रहता। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि अगर मृत्यु ना होती तो तुम्हें जीवन का पता नहीं लगता। इसी का तो मजा है, आपका सवेरे ही हो सका, इसी का ही तो मजा है कि तुम किसी क्षण खो सकते। इसीलिए तो इस क्षण का जीने का मजा है तुम्हें। अगर आपको यह आश्वस्त कर दिया जाए कि आप बिल्कुल नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे, तो आप फांसी लगाने की सोचो। सच कह रहा हूं, इतना बोर हो जाएगा, इतना बोर हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम मर सकते हो, यही ब्यूटी है। जी तुम रहे हो और तुम मर भी सकते हो, और किसी क्षण मर सकते हो। कोई भी चीज तुम्हारे पास है, कल ना हुई भी हो सकती। अनसर्टेनिटी तो होगी ही, क्योंकि यहां है बहाव। एक जीवन एक बहाव, तो बहाव में तो अनसर्टेनिटी होगी ही ना। ठहराव थोड़ी है जीवन में, बहाव है। कोई जीवन ठहरा हुआ नहीं है, ठहरी हुई तो कोई चीज ही नहीं है। अभी तो साइंस कहती है कि इस जगत में कुछ भी ठहरा नहीं। और ये सारे जगत की ब्यूटी इसलिए है कि इसमें बहाव है, ये गति कर रहा। अब गति कर रहा अगति में। जैसे ये पूरी पृथ्वी, पूरा जो भी चांद तारे सूरज आप देख रहे हो, आकाश इसमें ठहरा तत्व है। आकाश में ये सब गति कर रहे हैं, और ये गतिमान है, ठहरे में गति हो रही है, इसलिए ये सारा चल रहा है सब। और व्यवस्था बड़ी सुंदर सी चल रही, कितना सुंदर जगत चल रहा। बिल्कुल टाइम पे सूरज आ रहा, टाइम पे धरती घूम जाती, टाइम पे सब हो जाता, क्योंकि गति और अगति का बैलेंस है जी पूरा का। यहाँ गति भी हो रही है और अगति भी हो रही। तो हमें पहले, अब ये तुम्हारी पृथ्वी है जी, मानो, अब इसको तुम उस तरह से देखो कि पृथ्वी आकाश में ठहरी हुई, और आकाश ठहरा हुआ तत्व है, इसके मौजूद है, और बाकी सारे तत्व गतिमान, वो गति कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जीवंतता का पता लग रहा। अब उसमें फिर ये सब चीजें आ जाती हैं, ये सब उसी में आती है। गति करने के साधन है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, ये सब जो गत्यात्मकता आपकी आती है, उसके नाम रूप ऐसे हो गए क्योंकि उनको हमने ठीक से समझा नहीं। अगर उसको आप जागृति से देखोगे तो वो जीवन का करंट होगा, ना वो प्रेम होगी ना घृणा होगी, और वो होगा जीवन का करंट। ना भय होगा ना लोभ होगा, वो होगा जीवन का करंट, और दोनों एक दूसरे के पूरक। तो क्या है, तुम्हें कल आ गई फिर कि कितनी दूर किस चीज की गति को अपन ने समझना, कौन से तत्व को देखना। तो जब तुम थर्ड हो जाते हो तो हमेशा बैलेंस करते रहते हो, कभी इसको ऊपर कर लेते हो, कभी इसको ऊपर कर लेते हो, और जब चाहो जब दोनों को गिरा देते हो। कभी तुम घृणा होकर जी लेते हो, कभी प्रेम होकर जी लेते हो, और तीसरे डायमेंशन में इन दोनों के बाहर खड़े हो जाते, बाहर आ जाते हो। तो अब घृणा में तुम जान के आओगे तो क्या करोगे, रोल ही करोगे। एक उदाहरण से करेंगे कि आप ऐसे समझ में नहीं आ गई। माँ एक बच्चे को मारती है, डांटती है, तो भीतर तो उसके प्रेम होता है, और पर्दी पर डांट रही, और भीतर प्रेम होता है कि नहीं? शायद आपको माँ होने का अनुभव, भीतर उसके प्रेम होता और बाहर वो डांट रही होती। अब बाहर डांट रही है और भीतर उसके प्रेम है, तो उसको डांटना खेल नहीं हो गया। उसे वो कोई डांटने का कृत्य नहीं कर रही, वो डांटने का ड्रामा कर रही, क्योंकि भीतर उसके प्रेम होता है कि नहीं प्रेम। वो घृणा से तो नहीं डांट सकती, तो उसके भीतर भी घृणा हो और बाहर भी घृणा हो, ऐसा मां नहीं कर पाई। उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तो जिस तरह से मां बच्चे को भीतर से डांटती और बाहर से प्रेम करती, ये प्रेमियों के बीच में भी ऐसा होता है।
प्रेमी अपनी प्रेमिका को अगर सच में प्रेम तो डांटता भी है, लेकिन भीतर से प्रेम करता, भीतर उसके प्रेम रहेगा और बाहर से वो डांटे। इसलिए पति पत्नी में जो नोक झोंक होती रहती, अब गहरे से देखो तो जो नोक झोंक होती है भीतर प्रेम होता है। अगर सच में ही घृणा है अकेली तो एक दिन नहीं रहा जा सकता। भीतर तो प्रेम, सेंटर में तो प्रेम है ना, और बाहर आपका रोल है, घृणा का रोल कर रहे हो और बहुत जोर से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप भीतर प्रेम लिए हुए। तो ये एक बात कह रहा हूं, ऐसा जीवन का पूरा खेल हो जाए, पूरा खेल कि अब तुम्हें याद है ना कि भीतर प्रेम है और आप डांट भी रहे। इतना बोध होना चाहिए तुम्हें जब किसी और से घृणा करो। तुम किसी, अभी तुम जो माँ बेटे से करती है, पति पत्नी से करते हैं, प्रेमी प्रेम कर, इसका तो थोड़ा पता होता है, लेकिन तुम जब दुश्मन से करते हो तो तुम बिल्कुल क्रोध हो जाते हो। जब क्रोध हो जाते हो तो फिर तुम बहुत चुप जाते हो। अगर तुम उसमें भी एक प्रेम का खेल देख सको भीतर, कि निश्चित ही बिना प्रेम के तुम्हारे अंदर उसके ये प्रेम है, तुम इसलिए घृणा। जैसे तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कोई है और वो बहुत बिगड़ गया, कुछ ऐसा हो गया वैसा, और तुम बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज, इतने नाराज हो गए जिसका कोई हिसाब। अब गहरे में प्रेम नहीं होगा तो तुम नाराजी कैसे दिखा सकते हो? रास्ते चलते आदमी को तो नहीं दिखाओगे। जिसके साथ तुम्हारा प्रेम का संबंध होगा उसी से घृणा करोगे, कैसे कर लोगे? इसका मतलब यह है कि प्रेम छुप जाता है, घृणा उभर जाती है, फिर घृणा छुप जाती है, प्रेम उभर जाता है। और ये दोनों चीजें जीवन का एक तरंग है, ये जीवन के तरंग को अनुभव कराती है आपके लिए। तो हम जब तीसरे डायमेंशन में जाएंगे तो हमें ये सूत्र समझ में, शायद मेरी बात ख्याल में आ रही है, क्योंकि आप लोग इस अनुभव से गुजरे नहीं है तो जल्दी भूल जाते हो। लेकिन मैं जो माँ वाला, कोई माँ बना हो तो ये बात जरा समझ में आती है। और तुम्हारा किसी से प्रेम घटा हो तो तुम खूब गालियां दे रहा है, हरामी तू क्या कर रहा, तू समझता नहीं है, खूब गालियां, लेकिन भीतर प्रेम होता है। कभी किसी से प्रेम हुआ हो, झगड़े हो, तो फिर तुम्हें इस बात का पता होगा। शायद ये अनुभव तो सबको ही होता है नहीं? होता है। कि लड़ाई भी होती है और खूब मारपीट भी हो रही है और भीतर तो प्रेम है। तो अब तुम प्रेम को अनुभव कर रहे हो, इसलिए मर्यादा के बाहर नहीं जा पाओ। और तुम्हारी घृणा कितनी देर तक चलेगी? क्योंकि भीतर तो प्रेम, तो वो खत्म हो जाता है मामला, तुम कोई तीसरे आदमी हो जाते हो, हट जाते हो। इस तरह से जीवन के पूरे आयाम को जीना है। इसी तरह कोई भी घटना घटेगी तो पक्का मानना का वो दूसरी घटना भीतर घट रही है दूसरे, क्योंकि एक इकेरा तो कुछ है ही नहीं है। और जब दोहरे होते हैं तो दोनों की मीनिंग बदल जाती है, ना प्रेम प्रेम रहता, ना घृणा घृणा रहती। वो जीवन का एक ढंग होता है। वहां तुम जी पाते हो, ना तो कोई घृणा में जी सकता, ना कोई प्रेम में जी सकता। और जिंदगी का पता आपको इन दोनों के बीच में लगे, क्योंकि जिंदगी उभरना चाहती है, इसलिए उसने दो पहलू बनाए। दो पहलुओं के बिना, दो पहलुओं के जैसे नदी नहीं बह सकती ना, अगर दो पहलू ना हो, दो किनारे ना हो तो नदी बहेगी क्या? नदी समतल जगह में बह पता नहीं कहां चली जाएगी, नदी खत्म हो जाए, नदी का खेल खत्म हो जाए। और हमें क्या लगता है कि जिससे हमारी दुश्मनी है वो दुश्मनी है, जिससे हमारा प्रेम है वो प्रेम। अब तुम इसको बरकरार रखने की कोशिश करते रहते हो, और दो ही चीजें बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि तुम एक ध्रुव पे जी नहीं सकते। इसलिए कभी देखना, हम जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद कोई और आदमी को पकड़ कर उसकी अच्छाई करने लगे, क्योंकि तुम ज्यादा लंबे बुराई में जी नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है कि तुम घंटा 2 घंटा एक आदमी की बुराई करते रहो। तुम्हें अपना गेस्ट स्टार्ट बदल कर फिर तीसरे, अरे वो आदमी बहुत बढ़िया,
अब इस आदमी की तुमने खूब उड़ा दी और फिर दूसरे आदमी से तुम बैलेंस कर रहे हो, उसमें तो क्या बोलूं। वो गजब का खेल। तो जीवन कुछ ऐसा चलता है, हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे गिरते हैं। कोई उपाय नहीं है कि हम इस ध्रुव से इस ध्रुव पर ना गिरे। ऐसा हम जैसा जीवन हम जीते हैं मन के द्वारा। और सच्चाई ये है कि ये दो ध्रुव तुम्हें थोड़ा सा जिला देते, दोनों ध्रुव के बीच में तुम जीते हो। बिना दो ध्रुव के जिंदगी होती नहीं। जो तुम्हें साक्षी नहीं जन्म रहा है, जो अवेयरनेस नहीं आ रही, जो भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तुम जागो और तुम्हें जागरण नहीं आ रहा, उसका मूल कारण ये है कि तुम चुनाव रहित जिंदगी नहीं जीते। तुम हमेशा चीजों को चुनते हो। तुम्हारा घटना घटने के पहले चुनाव हो जाता है, तुम पहले ही तय कर लेते हो। एक आदमी आया, तुम पहले ही तय कर लेते हो कि शकल खराब। अब बस वो सब आरोपित कर दोगे फिर तुम उस पर, या कुछ और दिख गया तो फिर तुम कहोगे नहीं आदमी ढंग का है। अब तुम बस एक पहलू को ही जीते, दूसरा पहलू तुम्हें दिखाई नहीं देता। देखो मन का एक स्वभाव, तो उसमें क्या हो जाता है कि तुम चूक गए, दोनों तरफ से चूक गए। तो अगर तुम ठहर के देखोगे तो तुम्हें उसके दोनों पहलू दिख जाए। और दोनों पहलू जिस दिन तुम दिख जाते हैं तो दो ही पहलू खत्म हो जाते और फिर तुम्हारा सच्चा मिलना होता है। ऐसा खेल। तो तुमने जो बात कही है कि कैसे अंगारे को समझे, तो समझने का जो तरीका, पहले शरीर से शुरू करो। शरीर में गति दो और गति के साथ अगति का अनुभव करो। जैसे तुम कुछ काम कर रहे हो तो भीतर उसमें ठहराव को भी अनुभव करो, चल रहे हो तो ठहरने को अनुभव करो, फिर धीरे धीरे तो तुम सो रहे हो और जागने को अनुभव करो। क्योंकि सोना 100% हो नहीं सकता। अगर कोई तत्व जाग नहीं रहा तो सोने को ऊर्जा कौन देगा, जो हमें पता नहीं है। हमें क्या लगता है कि हम 100% सो जाते। 100% कोई सो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। अगर 100% सो गए तो लौट के कैसे आ? एक हिस्सा तुम्हारा बाहर खड़ा होता है जो नहीं सो रहा होता, और वही कहता है कि गजब सोए। कहता है ना सवेरे, यार गजब की नींद आई। किसको पता है? इसका मतलब है कोई तत्व तुम्हारे अंदर न सोने वाला था, जो तुम्हें सोने की पता लगा रहा था। बाद में पूरी घटना जो है ना, तुम नींद खुलती है तो तुम कहते हो यार गजब की नींद आई, लेकिन किसने जानी? इसका मतलब कोई ना सोने वाला था। ऐसे ही हर घटना के पीछे उसके विपरीत, उसका विपरीत होता है। सपने कितने ही देखो आप, कितने ही सपने देखो, फिर भी तुम्हारे भीतर एक तत्व ऐसा है जो सपना नहीं देख रहा। अगर ऐसा नहीं है तो तुम सपने ही होकर रह जाओगे, सपने से बाहर नहीं आ सकते। क्रिया में भी तुम्हारे अंदर कोई अक्रिया वाला तत्व, कितनी क्रिया तुम कर रहे हो लेकिन कोई तत्व ठहरा रहता। अब उस तत्व पे भी तुम्हारी नजर अगर जाती है तो तुम सपने में भी जो सपना जान रहा उसे जान जाओगे, और नींद में भी जान जाओगे कि कोई ठहरा वाला तत्व है। तो तीसरे एलिमेंट हो, गहरी से गहरी नींद में भी तुम जानोगे कि कोई जाग, कोई तत्व जाग, तुम्हें पता लगेगा। सबसे बाहर आ जाओगे, और यही सूत्र फिर तुम्हारी मौत पे भी हो जाए कि जो जीवन और मृत्यु दो नहीं है, ये एक ही है। तो तुम मरोगे जब तुम्हारे अंदर एक तत्व ऐसा है जो बिल्कुल नहीं मरता। अगर तुम अकेली एक ही चीज को जानते हो कि मरना ही सत्य है, तो तुम कभी भी जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम मर ही जाओ। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम ये भी जानते हो कि मर जाएंगे, लेकिन ये भी जानते हो कि हम नहीं मरे। जानते हो कि कोई एक तत्व है जो जानता है हम नहीं मरे। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने मर जाता, सब खेल हो जाते, लेकिन तुम उसमें से बाहर कैसे निकल आते? उसके साथ ही क्यों नहीं मर? अच्छा मोह होता है तुम्हारा और तुम कहते हो कि हम तो तुम्हारे साथ ही मर जाए,
लेकिन तुम नहीं मानते, क्योंकि एक तत्व तुम्हारे अंदर ऐसा है जो अमर है, जो मरना कभी जाने ही नहीं हो सकता। अगर मृत्यु है तो फिर कोई अमृत भी है तुम्हारे अंदर, और अमृत व मृत्यु के बीच में ये जीवन की लीला है पूरी। जब हम साक्षी हो जाते हैं तो जिस तरह से नींद में से लौट आते हैं, स्वप्न में से लौट आते हैं, क्रिया में से, उस तरह से हम मौत में से भी लौट आते हैं। समाधि में आदमी को मृत्यु ही घटती है, लेकिन उसका ये जानने वाला तत्व इतना डेवलप्ड हो जाता है कि वो मौत में से भी लौट आता है। जिस तरह से तुम नींद में से लौट आते हो, इस तरह से समाधि वाला आदमी मृत्यु में से लौटा, मृत्यु को पूरा जानता है, जैसे तुम नींद को पूरी जानते हो। नींद इतनी गहरी चीज होती है और तुम नींद को पूरा जानते हो अच्छी तरह से कि नींद क्या होती है, गहरी नींद, गहरा विश्राम होता, और तुम लौट आते हो। क्योंकि कोई 100% सो नहीं सकता, एक हिस्सा जागा। मृत्यु में भी तुम 100% नहीं जा सकते, एक हिस्सा तुम्हारा जागा हुआ रहता। अब उस हिस्से को डेवलप करना, हमने एक ही हिस्सा डेवलप किया है कि मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि मरने का भाव अगर आ रहा है तो इसका विपरीत भी कहीं होना चाहिए। तो कोई अमृत भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और कभी कभार वो लहर आती है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें ऐसा लगता मैं नहीं मरूंगा। अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं आपकी तो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आप मरे, लगता है, ऐसा लगता है कि तुम तो अनंत जियोगे। मरने का अगर शरीर आपका जवाब न दे रहा हो, परिस्थिति अनुकूल हो, तो आपको क्या लगे, मर रहे होंगे या दूसरे लगता है कभी? क्योंकि तुम्हारे अंदर अमृत छुपा, अमृत। तो अब उस अमृत से पहचान करो, जैसे तुम्हारी मरने से पहचान हो गई है, ऐसी तुम्हारी अमृत से भी पहचान होना चाहिए। अब दोनों की अगर तुम्हारी पहचान है तो वहां जीवन का संगीत इतना सुंदर होता है, जिसे ओशो जीवन कहते हैं। ये दो विरोधी तत्वों के बीच में जीवन का संगीत बज रहा, अद्भुत संगीत बज रहा। और हमारा मन जो भी चर्चा करता है, इसलिए आप लोग जो भी चर्चा करते हो वो बकवास करते हो, ईमानदारी की बात। क्योंकि आइदर दिस आइदर दैट, मतलब या तो तुम इस पोल की चर्चा करते हो, इससे थक जाते हो तो दूसरे पोल की चर्चा। तुम इस दो पोलों के बीच में जो गहनतम घट रहा है तुम्हारे जीवन, उससे तुम वंचित रह जाते हो। क्योंकि आदत पड़ी है छलांग लगाने, जो मैंने उदाहरण दिया तो, कि बुराई करते 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 इतने थक जाओगे कि कोई ये पकड़ के ही ले, और फिर कहोगे कि वो आदमी गजब का है, उसके गुणगान गाने लगोगे तुम तुरंत, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा। मन ज्यादा देर एक खेल में टिक नहीं सकता। अगर एक खेल में ज्यादा देर टिक जाए, मर जाए, उसे ऊब पैदा हो जाती है मन को, तो ज्यादा देर टिकता नहीं है, तो वो गेस्टाल्ट बदल के दूसरी भाषा बोल रहे, और उसमें हम जीवन को मिस करते चले। साक्षी जो है, जब उदय होगा तो ये मन का खेल खत्म हो जाए, मन विलीन हो जाए। जैसे ही तुम तीसरे होते हो, चुनाव रहे तब अवस्था आती है, मन खत्म हो गया। अब आप घृणा और प्रेम को, दोनों को एक दूसरे के पूरक की तरह देखो, कि घृणा और प्रेम दो नहीं है, गति और अगति दो नहीं है, जीवन और मृत्यु दो नहीं, एक ही पहलू है। वो दो तरह से दिखाई देता है, लेकिन चीज एक गई। फिर हर चीज ऐसी होती चली जाए, लेकिन इसकी शुरुआत करना पड़ेगी आपको शरीर से। तुम शरीर हो भी और तुम अशरीर भी हो। शरीर एक गति कर रहा और अशरीरी बिल्कुल गति नहीं कर रहा। तो तुम शरीर भी हो और शरीर नहीं हो, साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ। और उन दोनों के बीच में करंट है, उन दोनों के बीच में करंट है, जिसे अपन जीवन कहें। तुम मन भी हो और अमन भी हो, मन भी हो तुम और अमन भी हो, और तुम दोनों के बाहर भी हो। कभी मन की तरह, कभी अमन की तरह, ये रेशो चलता रहता,
और तुम बाहर दिखते रहते हो। इन दोनों के बीच में जो करंट है वो जिंदगी है। तो ऐसा जीवन उघड़ता है। अगर हमने पोल को पकड़ा तो हम जीवन को उघड़ने नहीं देते, और जीवन प्रतिपल उघड़ना चाह रहा तुम्हारे भीतर से, और तुम पोल को पकड़ के जीवन को उघड़ने नहीं दे रहे। पोल को पकड़े, या तो इस पोल को पकड़ लेते या उस पोल को पकड़ लेते, और वो चीजें हमें विरासत में घर में मिलती। तो ये चीज ऐसी और ये चीज ऐसी, कभी दोनों चीजों की शिक्षा तो दी नहीं जा सकती। ये जितनी शिक्षा दी जाती है, जितनी ये साइंस डेवलप्ड हुई है और जो भी शिक्षा दी जाती है, ये एक तरफ दी जाती है कि घृणा बुरी चीज है, पाप बुरी चीज है, पुण्य अच्छी चीज। हमको इस तरह से हमारे दिमाग को दो भागों में, हमारी शिक्षा जो है वो क्या करती है, हमें दो भागों में तोड़ती चली जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो डुअलिटी जानता नहीं, और जितने दिनों तक वो डुअलिटी नहीं जानता उतने दिनों तक देखो उसमें जीवनता कितनी होती है। वो बुराई और भलाई समझते ही नहीं है, क्या बुरा क्या भला। छोटा वो जीवन की समग्रता, उसमें जीवन उभरा हुआ, उसमें जीवन प्रकट हो रहा, क्योंकि उसका मन गेंद नहीं खेल रहा। जैसे ही जैसा बच्चा बड़ा होता है हम उसे पहचान देते हैं बुरे और अच्छे। जैसे ही बुरे और अच्छे की पहचान देते हैं, जीवन छुप जाता, जीवन अंडरग्राउंड हो जाता है, उसके अंदर से बच्चापन खत्म हो जाता, और वो यही भाषा बोलने लगता, मेरा खिलौना अच्छा, तेरा खिलौना अच्छा। बस वो ईर्ष्या द्वेष सब पैदा हो। 7 साल की उम्र में हम जो 80 साल 90 साल चलना वो सब 7 साल में सीख जाते। फिर 7 साल के खेल को ही हम बार बार रिपीट करते हैं, नया कुछ भी नहीं होता। तुम कितनी बातें करो, तुम 7 साल से ऊपर जाते ही नहीं। वही हरकतें जो बच्चा कर रहा था खिलौने के साथ, वही ईर्ष्या जो बच्चे को तो वही तुम्हें है। खिलौने बदल गए लेकिन खेल वही है। तो पूरे हम 7 साल से ऊपर जा ही नहीं रहे, क्योंकि पोल में जैसे ही जीना आया हमारी आयु खत्म हो जाती, हमारा विकास बंद हो जाता। जैसे ही हम पोलरिटी में आए, दो पोलों को जीने लगे, तो क्या हुआ, हमारा विकास बंद। अब दोनों पोलों के ऊपर जाओ तो विकास फिर शुरू हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि बूढ़ा आदमी फिर पोलरिटी के बाहर चला जाता और वो बच्चा हो जाता, बिल्कुल बच्चा जैसा इनोसेंट हो जाता, क्योंकि वो पोलरिटी के बाहर चला। और पोलरिटी जो है आदमी को बहुत जोर से उलझा रही है, आइदर दिस आइदर दैट। मतलब हम एक साथ घृणा और प्रेम को चुन सकते हैं? नहीं चुन सकते। ये पागलपन जैसा भी लगे मन के लिए, तो पागलपन लगेगा कि यार हम किसी आदमी को एक साथ प्रेम करें, वो एक साथ घृणा करें, ऐसा कैसे हो सकता। और मैं कहता हूं कि होता है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को करते हो एक साथ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को करते हो, तुम जरा गौर करना, बहुत बहुत जोर से गौर कर। तुम उसे प्रेम भी करते हो, घृणा भी करते हो, दोनों चीजें करते हो। कभी कभी ऐसा होता कि एक साथ तुम्हें दोनों चीजें समझ में आती हैं। कभी जैसे मैंने कहा वो बेटे को मारती है, तो एक साथ प्रेम और एक साथ घृणा कर रही है, वो मार रही है, डांट रही है, एक साथ होता है। अब ये तो एक हल्की सी कहानी। अब तुम अगर गहरे से जाग के देखोगे तो ये स्पष्ट होगा, बिल्कुल स्पष्ट, कि ये दो चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही चीज है, और इन दो ही चीजों के बीच में जीवन। तुम जो कम घृणा और कम प्रेम करते हो, तो ना तो तुम्हारी प्रेम का कोई मूल्य है, और ना घृणा का कोई मूल्य है। उन दोनों को एक साथ कर पाते हो, इसलिए तुम जी पाते, मजा देते। जीने का सूत्र ही बिल्कुल अलग, कि अगर तुम किसी से लड़ सकते हो और किसी को प्रेम कर सकते हो, उसी के बीच में तुम्हें जीवन की भनक मिलती है। इसलिए क्या है, हम छोड़ते भी नहीं, हम लड़ते भी रहते हैं और छूटते भी नहीं है। कारण क्या है कि लड़ने, प्रेम के और घृणा के बीच में तुम्हें जीवन का हल्का सा एहसास हो जाता। किसी से लड़ते ही रहोगे तो जीवन का एहसास नहीं होगा, किसी के प्रेम में ही पड़े रहोगे, जीवन का एहसास नहीं। और लड़ते झगड़ते रहोगे और प्रेम करते रहोगे, वहां एक हल्का सा शोरबा का शोरबा तुम्हें प्रेम का मिलता है, इससे जीवन चलता है तुम्हारा। 70-80 साल लोगों के निकल जाते, वो ऐसे निकलते, लेकिन सत्य नहीं जान पाते, वो प्रकृति दत्त होता है। सत्य से
अब जब ये दो ही पोलों को बिल्कुल हम एक मान के चलते कि ये युगपत पैदा होते, ये ऐसा नहीं होता कि एक पहले पैदा होता और एक बाद में पैदा, ये युगपत पैदा होता। जहां प्रेम पैदा होगा बिना घृणा पैदा हुए हो ही नहीं सकता। और दोनों को जब तुम एक की संज्ञा देते हो तो वहां प्रेम प्रकट, प्रेम कहो या जीवन कहो, वहां जीवन प्रकट होता है। तुम जीवन की गहराई, सच्चाई, ऊंचाई सब जान जाते हो। तो अब शुरुआत करो, तुम शरीर हो भी और शरीर नहीं हो। तुम जो शरीर नहीं हो उस तत्व को पहचानने की कोशिश करो, तो वो तुम्हें पता लगेगा। क्योंकि तुमने अभी तक एक ही मान्यता मानी है कि तुम शरीर हो, और ये इतने जोर से मान्यता हमको बताई गई है और हम इसमें हिप्नोटाइज हो गए। क्योंकि तुम शरीर अकेले हो ही नहीं सकते अशरीरी के बगैर। तुम शरीर नहीं हो, एक तत्व ऐसा तुम्हारे अंदर ना हो तो तुम शरीर नहीं हो सकते हो, कोई उपाय नहीं। तो वो अशरीरी की पहचान बना। शरीर की पहचान तो खूब है, बड़े हो सी के जाल, लेकिन शरीर में अशरीरी छिपा है। जाग के चलोगे, जाग के उठोगे, जाग के बैठोगे, जाग के बोलोगे तो ये तुम्हें पता लग जाए, एक साफ पता लगेगा कि मैं शरीर भी हूं और शरीर नहीं भी, दोनों चीजें एक साथ। अब जब आप शरीर नहीं है ऐसा भी पता है और आप शरीर है ऐसा भी पता है, तो क्या अटैच हो गए आप शरीर से? फिर आपका अटैचमेंट नहीं रहेगा। अटैचमेंट हमारा उसी चीज से रहता है जो चीज हमें ऐसी लगती है कि इसका एक ही पहलू है, तो हम अटैच होते हैं। धर्म यहां से शुरू होता है, पहली सीढ़ी। जाग के देखोगे तो ये सूत्र हाथ लग जाए कि तुम शरीर भी हो और शरीर नहीं भी। आप में जीवन इतना प्रकट होगा, ये दो सत्य अगर आपने समझ लिए तो ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी और एक तीसरा तत्व आपके अंदर पैदा हो जाएगा, वो जीवन। और जीवन परवाह नहीं करता शरीर और अशरीरी। जीवन शरीर और अशरीरी दोनों के बाहर है, क्योंकि शरीर हो या ना हो जीवन तो होता। तुम अशरीरी हो या ना हो जीवन होगा, लेकिन जीवन प्रकट होता है जब वो शरीर में होता है। अशरीरी होता है और शरीर में होता है तो वो प्रकट होता है, वो अस्तित्व बनता है, वो प्रकट होता है, उसे जिया जाता है। और अगर अकेले आप शरीर हो, ऐसा आपको लगता है कि आप शरीर हो, तो आप जीवन से चूक गए। अकेले आप अशरीरी हो, तो जब हमारा शरीर छूट जाता है और हम जब देह नहीं मिलती है तो हम अशरीरी होते हैं। और अशरीरी को भी जीवन का पता नहीं लगता। अशरीरी और शरीर जब दो इकट्ठे होते हैं, और इनके इकट्ठे होते ही जीवन प्रकट होता है जो सोया पड़ा। ना अशरीरी को इसलिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं कि मुझे शरीर मिलना चाहिए। बिना शरीर मिले जीवन का पता नहीं लगे, देवता भी तरसते, इसलिए शरीर का होना आवश्यक है। लेकिन शरीर के साथ ये बोध होना भी आवश्यक है कि आप अशरीरी, एक शाश्वत सत्ता भी हुआ, एक मरणमय सत्ता भी हुआ। अशरीरी वो तत्व है जो मरता नहीं, और शरीर वो तत्व है जो मरता है। तो मरने वाले और शाश्वतता के बीच में ना तो ये शाश्वतता में जीवन प्रकट होता, ना मरणमय में, न चिन्मय में, दोनों में जीवन प्रकट नहीं होता। जीवन प्रकट होता दोनों के बीच में। मजा देखो, तो जिस जगह हम बैठे हैं आज, जहां हम बैठे, ये अद्भुत घटना है जिसे हम पता नहीं क्या समझ लेते। ये अभी हम बैठे हुए शरीर में है, जीवन में, ये इतनी अद्भुत घटना है कि इस घटना को देवता भी तरसते और भूत प्रेत भी तरसते। इतना मौका है जी, क्योंकि यही एक मौका है जहां जीवन प्रकट हो सकता, जहां तुम जीवन की सच्चाई, गहराई, ऊंचाई सब जान सकते अभी इसी क्षण, क्योंकि सब कुछ उपलब्ध है। तुम शरीर भी हो, अशरीरी भी।
सिर्फ समझ नहीं है तुम्हारे पास, और समझ डेवलप करनी है। और समझ आती है जो सदगुरु कहते हैं उनके हिसाब से जब हम चलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में तुम बोधगम्य बने रहो, तुम मौजूदगी को अनुभव करो। तो तुम्हारी मौजूदगी वो अशरीरी का ही हिस्सा है। शरीर जो है, शरीर में अशरीरी की मौजूदगी भी अनुभव साथ साथ। वो तुम्हारा जो चिन्मय हिस्सा है वो मौजूद है, उसकी सिर्फ मौजूदगी बहुत है, और जाने अनजाने उसी की मौजूदगी से ये चल रहा है। बिना उस सूक्ष्म शरीर के ये शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर विदा हो जाता है तो ये शरीर खंडित होने लगता। ये तत्वों से बना, ये तत्व तत्व में बिखरने लगते, इसकी कोई औकात नहीं है कि ये टिक जाए। और अगर ये ना हो तो उसकी औकात नहीं है कि कुछ बोल जाए। बड़ा विचित्र खेल है, एक दूसरे के पूरक है, और इन दोनों से मिलकर ये प्रकट होता है जिसे अपन जीवन के दे। उस मौके में हम बैठे हुए, आज जहां हम बैठे हुए हैं वो पूरा मौका है हमारे पास कि हम जीवन को समझें, जिए और गहरे हो। लेकिन हम पोल में जी के बिगाड़ देते। हम हर चीज को दो में तोड़ के जीते, और दो में तोड़ के जीते हैं तो वो तीसरा डायमेंशन पैदा नहीं हो पाता। दोनों को एक साथ देखने की कला अगर आ गई तो फिर ये खेल हो जाता। शायद मेरी बात समझ में आई।